बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.2 लेके चल रहे हैं। हमारे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 8 पार्ट्स हो गए थे। आज इंशाल्लाह हमने रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जरा तसल्ली से आपने इधर देखना है। आपकी मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए। आपकी तवज्जो इधर होगी तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं होगा। देखें, इसमें है a माइनस बी माइनस सी इक्वल है 2a है 2a, ये पहली रो है। दूसरी रो में 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, ये दूसरी रो में है। तीसरी रो में है 2c और c माइनस a माइनस b। और हमने जो शो कराना है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल का क्यूब। अब करना क्या है, हमने LHS ले लेनी है। LHS में अब जरा देखिएगा, ये आपने कुछ बातें रफ पे करनी है क्योंकि इधर अगर हम करेंगे तो और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, C2 माइनस C1, यानी कि ये देखें, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को क्या करना है, माइनस करना है। और आंसर कहाँ लिखा जाएगा, जो फर्स्ट पे क्या है C2, मतलब C2 में हमने आंसर लिखना है। अब C2 माइनस C1, अब C2 पहले जरा चेक करें क्या है, 2a b माइनस सी माइनस ए 2c, इसमें से माइनस करना है हमने ये C1। तो जरा देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं, हमने ये लिखा हुआ, ये जरा तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए। C2 माइनस C1 ये लिखा हुआ है। अब C2 पहले लिख लेते हैं हम। C2 हमारे पास है 2a, ये जरा देखें 2a b माइनस सी माइनस ए, और आपके पास है 2c, ये है C2। फिर आपके पास ये देखें माइनस आ गया क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं हम। आगे है C1, अब हम C1 लिख लेते हैं। C1 क्या है, जरा देखिए, आपके पास C1 में है a माइनस बी माइनस सी, और फिर आपके पास 2b, और फिर आपके पास है 2c, ये है आपके पास। अब जरा देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। हमने वहां आंसर लिखा हुआ है, जरा डायरेक्ट देखिएगा। अब देखिए, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस वाला b प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला c भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2b रह जाएगा, माइनस 2b, ये माइनस 2c आ जाएगा। अब आंसर क्या बन रहा है जरा देखें। अब 2a में से a चला जाए, आ जाएगा आपके पास a, ठीक है। बाकी ये प्लस b प्लस c, यानी कि पहला आंसर ये आएगा। तो ये जरा देखें, लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c, ठीक है। इधर आपके पास देखें 2b माइनस 2b। अब जरा बात समझिएगा, ये b है, माइनस c माइनस a माइनस 2b, तो ये बचेगा b। जरा देखें, ये b माइनस 2b, ये माइनस c माइनस a माइनस 2b में से एक b चला जाए, माइनस b आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम ले लेते हैं माइनस कॉमन। माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का c प्लस, माइनस का a भी प्लस, माइनस का b भी प्लस। हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस इंटू a प्लस b प्लस c। तो ये जरा देखें, माइनस इंटू a प्लस b प्लस c। और थर्ड में आपके पास 2c माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ये देखें, ये आपके पास 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये रफ साइड को अपने लाजमन देखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने करना है C3 माइनस C1। अब हम सेम इसी तरह इधर लिख लेते हैं, C3 माइनस C1। तवज्जो आपकी मुकम्मल तौर पर इधर होनी चाहिए। अब हम लिख रहे हैं जी C3, ये जरा देखें C3 माइनस C1। अब C3 क्या है पहले वो देख लेते हैं, 2a 2b, जरा देखें हम लिख लेते हैं 2a 2b, और है c माइनस a माइनस b। अब इसमें से माइनस करना है हमने C1, ये देखें हम माइनस, ये माइनस C1। अब C1 की वैल्यू लिख लेते हैं। C1 में क्या है, a माइनस b माइनस c। देखिए हम पहले लिख लेते हैं इधर, ये a माइनस b माइनस c, फिर आपके पास है 2b और 2c, फिर इधर आ जाएगा आपके पास 2b और 2c। अब जरा देखें, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2a, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a माइनस माइनस प्लस b, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस c। अब 2a में से a चला जाएगा a, यानी कि a प्लस b प्लस c। आंसर किस में आएगा, C3 में। ठीक है, C3 में चेक करते हैं। देखें ये लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c। अब दूसरे क्या है आपके पास, जरा देखो 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखें 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास क्या है, इसको जरा देखिए, हमारे पास है c माइनस a माइनस b माइनस 2c। तो ये माइनस a माइनस b, 2c में से एक c चला जाए, c बचेगा माइनस का। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c। तो अब जरा चेक करें क्या आया हुआ है, देखें माइनस इंटू a प्लस b प्लस c। क्लियर हो गई मेरे ख्याल में बात। अब हमने क्या करना है, हमने देखें सेकंड कॉलम में
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है और थर्ड कॉलम में भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ये कॉमन ले लेना है। देखिए वही ए प्लस बी प्लस सी एक सेकंड कॉलम से, एक थर्ड कॉलम से हमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। पहला कॉलम ऐसे आ गया, इधर से देखिए ए प्लस बी प्लस सी चला गया, 1 बच गया। इधर से ए प्लस बी प्लस सी चला गया, 1 बचेगा, साथ में माइनस है तो -1 आ जाएगा, ये 0 आ गया। इधर से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, ये 0 आ गया। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, -1 आ गया। हमने ये बात लिख के भी बतानी है, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कहां से लिया है, C2 एंड C3, ये लिखना भी जरूरी है। अब जरा देखें, ये a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, जिस तरह हम पहले 3/3 का करते थे। कैसे देखें, a माइनस बी माइनस सी लिखेंगे, यही रो छोड़नी है, इसके नीचे वाला कॉलम -1 0 0 और -1, फिर माइनस फार्मूले का ये 1 लिखेंगे, यही रो, इसी के नीचे वाला कॉलम, तो 2b 0 2c और -1 आ जाएगा। फिर +1, ये 1 आ गया, प्लस फार्मूले का आ गया, यही रो, इसी के नीचे वाला कॉलम, तो 2b -1 2c और 0। देखें 2b -1 2c और क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर बाहर वैसे रह गया, ये a माइनस बी माइनस सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, देखें डिटर्मिनेंट ओपन करना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, फिर ये -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2b -1 माइनस 2b, माइनस फार्मूले का 2c को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, फिर ये +1 आ जाएगा। ये 2b को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और ये माइनस +1 मल्टीप्लाई बाय 2c आ जाएगा। ठीक है, सिंपल डिटर्मिनेंट बन गया। अब ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा। अब ये देखें माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस 2b, ये तो 0 हो गया, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2c हो जाएगा। अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर, ये a वैसे देखिए, ये प्लस का 2b है, ये माइनस का b है, तो प्लस का b बच जाएगा। ये प्लस का 2c है, ये माइनस का c है, तो हमारे पास प्लस का c बच जाएगा। तो ये देखें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। हमें भी यही चाहिए था। बस मेन चीज आप लोगों ने ये जो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 किया है, इसको तसल्ली से देख लेना है, ये रफ साइड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 10 पार्ट है, y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमने शो कराना है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये शो कराना है। अब देखिए हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो जरा देखें पहली रो में वाई जेड है, इधर x है, इधर जेड एक्स है, इधर y है, इधर एक्स वाई है, इधर z है। तो अगर हम पहली और दूसरी रो को ऐड करें ना, तो ये एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड प्लस में यहाँ बन जाएगा। तो यही करना है, R1 प्लस R2। आंसर किस में आएगा, ये जो पहले लिखा जाता है, पहले क्या लिखा हो गया है R1, तो ये सारा आंसर R1 में आएगा। देखें R1 प्लस R2, तो ये y प्लस जेड प्लस एक्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक हो गया, बाकी वैसे लिख लिया। अब फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड ले लें कॉमन, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। बाकी दोनों रोज वैसे लिखिए, जो काम किया है वही लिखना है, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 के R1 से हमने ये कॉमन लिया, पहला काम हो गया। अब आगे देखें, हमने बनाना है x माइनस वाई। अब x किधर है, फर्स्ट कॉलम में है, y किस में है, सेकंड में, तो C1 माइनस C2 कर लेना है, C1 माइनस C2। जरा देखें C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब फिर क्या बनाना है हमने, y माइनस जेड, y माइनस जेड, y किस में है, सेकंड कॉलम में है, z किस में है, थर्ड कॉलम में, तो C2 माइनस C3 कर लेते हैं। तो ये देखें 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, y माइनस जेड हो जाएगा, और ये y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये y1 z और z स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या किया, जरा देखें, ये आपके पास 0 1 0 0 1, ये देखें 0 0 1, पहली रो वैसे है, दूसरी रो भी वैसे लिखी हुई है, दूसरी रो में है x माइनस वाई y माइनस जेड, और ये z देखें वैसे लिखी। तीसरी रो में सिर्फ हमने किया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को y प्लस जेड वाई माइनस जेड लिखा, और ये z स्क्वायर जैसे वैसे है। अब जरा देखें, अब इस कॉलम में, पहले कॉलम में x माइनस वाई कॉमन है, दूसरे कॉलम में y माइनस जेड कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। अब इसको देख लें, क्योंकि मैंने इसको रेज करना है, फिर यही चीज हमने इधर लिखनी है। पहले कॉलम से x माइनस वाई कॉमन लेना है और दूसरे कॉलम से लेना है y माइनस जेड।
वही x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन लिया। अब जरा देखिए पहली रो में बनेगा 0 0 1, ये देखिए पहली रो में 0 0 और 1। दूसरी रो में x माइनस वाई कॉमन चला गया, 1 बच गया, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन चला गया, 1 बच गया, और ये z वैसे आ गया, देखिए 1 1 और z। अब तीसरी रो में देखिए x माइनस वाई तो चला गया कॉमन, x प्लस वाई आ गया, इधर से हमने y माइनस जेड कॉमन ले लिया, y प्लस जेड आ गया, और z स्क्वायर जैसे वैसे आ गया। हमने लिखना भी है टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम c कॉलम 1। देखिए कॉलम 1 से हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, एंड y माइनस जेड कहां से लिया, y ऐसे c2 से, कॉलम 2 से। अब ये देखें ये वैसे आ गया। अब जरा देखिए 3/3 का है डिटर्मिनेंट, ओपन कैसे करना है आपको पता है, ये 0 लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम जब 0 है तो 0 ही आंसर आएगा। फिर माइनस नेक्स्ट वाला नंबर लिखेंगे, ये भी 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस ये थर्ड आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे, क्या आएगा 1 1 x प्लस वाई और y प्लस जेड आ जाएगा। अब बाहर वाला वैसे रहेगा, ये 0 खत्म हो गया, 1 लिखे ना लिखे एक बात है। अब ये डिटर्मिनेंट ओपन करना है, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई y प्लस जेड, फिर माइनस फार्मूले का, इसको 1 से करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब ये पहले वाली वैल्यू वैसे आ गई, ये y प्लस जेड, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये देखिए प्लस का y माइनस के y से हो जाएगा कैंसल, तो बाकी आपके पास ये प्रूव हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई, y माइनस और x और z, y माइनस जेड और z माइनस क्या है x। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। बस तवज्जो की जरूरत है, अगर तवज्जो देंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। 11 पार्ट हमारे पास है 1 1 1 a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड रो में a क्यूब प्लस a b क्यूब प्लस b c क्यूब प्लस c। हमने जो शो कराना है a माइनस b माइनस c माइनस a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 1। अब जरा देखें, अगर हमने a माइनस बी बनाना हो तो a देखें फर्स्ट कॉलम में है और b सेकंड कॉलम में है। आपकी तवज्जो मुकम्मल इधर होनी चाहिए। तो हमें a माइनस बी चाहिए तो c1 माइनस c2 करेंगे, c1 माइनस c2। अब जरा देखें 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, जरा इधर देखें, आपके पास है ऐसे है ना c1 माइनस c2, c1 में है a स्क्वायर प्लस 1 और c2 में है b स्क्वायर प्लस 1। ये जरा देखें a स्क्वायर प्लस 1 और ये b स्क्वायर प्लस 1, ये a स्क्वायर प्लस 1 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हुआ, बचेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप a प्लस b और a माइनस b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें c1 इसका जो आंसर आएगा मतलब वो आएगा a प्लस b a माइनस b, ये देखें आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है a क्यूब प्लस a और b क्यूब प्लस b। इसको जरा देखें कैसे करना है, तवज्जो आप लोगों की मुकम्मल इधर होनी चाहिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। a क्यूब प्लस a और माइनस है b क्यूब प्लस b, ठीक है, ये हमारे पास है। अब जरा इसको देखें, अगर इसकी ब्रैकेट को ओपन करें तो a क्यूब प्लस a माइनस b क्यूब प्लस माइनस माइनस b। अब क्यूब वाले हम पहले लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, और जिनके पास क्यूब नहीं है वो हमने बाद में लिखे। अब ये देखें यहाँ लग जाएगा फार्मूला, क्या a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस आगे जैसे ये a माइनस बी है वैसे आ जाएगा, ठीक है। हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है। अब जरा देखें दोनों में, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, तो ये ले लेंगे हम कॉमन, a माइनस बी जब कॉमन आएगा तो आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है ये आएगा। ये जरा देखें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए b माइनस सी। तो देखें b सेकंड कॉलम में है और c है थर्ड कॉलम में, तो c2 माइनस c3 करेंगे। देखें c2 माइनस c3 लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, देखें 0, b स्क्वायर प्लस 1 और c स्क्वायर प्लस 1। सेम इसी तरह जिस तरह अभी हमने ये की है, अब सिर्फ वहां a और b यूज हो रहा था, यहाँ क्या यूज होना है, b और c यूज होना है, होने इसी तरह ही है। क्या है हमारे पास, देखें c2 माइनस c3। पहला तो आपको समझ आ गया ना, 1 में से 1 निकाला 0 आ जाएगा। दूसरा है b स्क्वायर प्लस 1 और माइनस है c स्क्वायर प्लस 1। c2 में देखें
बी स्क्वायर प्लस 1 है और C3 में है सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये जरा देखें, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगी, ये से कैंसिल हो गया, बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको बी प्लस सी और क्या लिख लेंगे, बी माइनस सी लिख लेंगे। तो जरा देखिए ये आपके पास बी प्लस सी और बी माइनस सी, इसकी जगह यानी कि ये माइनस करेंगे ये आया हुआ है, ठीक है। अब लास्ट वन हमारे पास है बी क्यूब प्लस बी और सी क्यूब प्लस सी आपके पास। सेम जिस तरह हमने ए और बी वाला किया है उसी तरह हम इसको भी करेंगे। देखें बी क्यूब प्लस बी और इधर है सी क्यूब प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास बी क्यूब प्लस बी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस सी क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा। अब जरा देखिए हम क्यूब वाले पहले लिख लेते हैं, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये प्लस बी माइनस आ जाएगा सी आपके पास। अब बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला ओपन, ये बी माइनस सी हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस आ जाएगा आपके पास सी का स्क्वायर प्लस आगे बी माइनस सी जैसे वैसे। अब दोनों में देखें बी माइनस सी कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और बी माइनस सी की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये देखें बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और ये तीसरा कॉलम जैसे है वैसे रहा अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसको आपने तवज्जो से रफ का काम को लाजमन देखना है, क्योंकि रफ ज्यादा जो है ना मुश्किल है इसकी निस्बत। हमने इधर तो आंसर ही लिखा है। अब देखिए पहले कॉलम में क्या कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है, दूसरे कॉलम में चेक करें तो बी माइनस सी कॉमन है। तो देखिए यहां से हम ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो 0 ए प्लस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी, ये बचेगा। दूसरे कॉलम में से हमने क्या किया है, दूसरा कॉलम ये है, इसमें से हमने बी माइनस सी कॉमन लिया है तो यहाँ ये 0 बच गया, ये बी प्लस सी बच गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तीसरा कॉलम अपनी जगह पे है, हमने जो काम किया वो लिखना है, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम C1 एंड B माइनस सी फ्रॉम C2 लिखा, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको ओपन करना है, 0 लिखेंगे, यही रो लिखेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे, यही रो छोड़ेंगे, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे, 0 है तो सारा वैसे 0 हो जाएगा, माइनस नेक्स्ट नंबर लिखेंगे वो भी 0 है तो वो 0 हो जाएगा, जस्ट ये प्लस फार्मूले का आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब ये रो छोड़ेंगे, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये देखें लिखा हुआ है, और बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आया हुआ है। अब ये बाहर वाला वैसे आ जाएगा, अब ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये देखें ये ए बी जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस फार्मूले का, अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब पहले देखें अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए बी सी ए सी स्क्वायर और ए 1 ए आ जाएगा, ये चेक कर ले, देखिए ए बी स्क्वायर ए बी सी ए सी स्क्वायर और ए आ गया। अब फिर हम प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, बी स्क्वायर सी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा और बी 1 बी हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है बी क्यूब बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर प्लस बी हो गया, ठीक हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई। अब ये माइनस है, ये देखिए ये माइनस आया हुआ है, तो अब माइनस है ना, ब्रैकेट हमने दूसरी स्टार्ट करनी है क्योंकि आपको होता है माइनस साइन चेंज करेगा। अब पहले बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर बी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब और बी 1 बी हो जाएगा। देखिए ये ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यूब और बी आ गया, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है। अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी सी तो ए बी सी बन जाएगा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी और सी 1 सी हो जाएगा। तो ये देखिए ये ए स्क्वायर सी ए बी सी बी स्क्वायर सी और सी 1 आपके पास आ गया, सिंपल मल्टीप्लाई किया और कोई इसमें काम नहीं किया। ये ए माइनस बी ये बी माइनस सी, अब ये देखें ए बी स्क्वायर, ये सारा वैसे लिख रहे हैं ए बी सी ए सी स्क्वायर ए बी क्यूब बी सी बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया स्टेप में। देखिए जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे प्लस वाले किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर बी था माइनस का बन गया, ये प्लस का ए बी स्क्वायर था माइनस हो गया, ये प्लस का बी था माइनस हो गया, ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी था माइनस हो गया, प्लस का ए स्क्वायर सी था माइनस का हो गया, प्लस का ए बी सी था माइनस हो गया, प्लस का बी स्क्वायर सी था माइनस हो गया और प्लस का सी था ये क्या हो गया, माइनस हो गया। सारे ही जो है ना ये साइन चेंज हो गए इनके। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेंगे हम। अब जरा देखें क्या हमारे पास आएगा, पहले तो हम लिख लेते हैं ना, ये ए माइनस बी
ये बी माइनस सी, अब कैंसिल जो होते हैं वो जरा कैंसिल कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं ए बी स्क्वायर कहीं है, ये जरा देखें, ये आपके पास ये प्लस का ए बी स्क्वायर, ये माइनस का ए बी स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर चेक कर लेते हैं ए बी सी, देखिए ये प्लस का ए बी सी, ये माइनस का ए बी सी है। अब फिर चेक कर लेते हैं ए सी स्क्वायर कहीं है, देखें ए सी स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आगे है प्लस का ए कहीं है, नहीं है, ये ए भी लिख लेते हैं। फिर आगे है बी क्यूब कहीं है, ये देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। फिर आगे है बी स्क्वायर सी, अब बी स्क्वायर सी देखें ये प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है। आगे है बी सी स्क्वायर कहीं है, नहीं है तो बी सी स्क्वायर वैसे लिख लेंगे। फिर आगे है माइनस ए स्क्वायर बी भी नहीं है तो ये भी वैसे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है माइनस बी, और नेक्स्ट हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर सी, और लास्ट में हमारे पास है ये माइनस सी। ये जो बच रहे थे हमने वही लिखा है, जो कैंसिल हो रहे थे उनको हमने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। जो कैंसिल करने के बाद बचाया था ये हमारे पास बच गया है। अब इसको अरेंज करना है, जरा देखिएगा, ये a माइनस बी माइनस सी, अब ये ए सी स्क्वायर, और इधर से ये माइनस का ए स्क्वायर सी पहले लिख लें। फिर ये बी सी स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी, और ये प्लस ए और माइनस सी। हमने तरतीब दे दी, तरतीब क्यों दी, हमने कॉमन लेना है असल में। ये a माइनस बी, ये b माइनस सी, इन दोनों में देखें ए सी कॉमन है, यहाँ बच जाएगा सी माइनस ए। इन दोनों में देखें b कॉमन है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और a माइनस सी को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये a माइनस बी माइनस सी, ये ए सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी, ये देखें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम सी प्लस ए सी माइनस ए भी लिख सकते हैं। और इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन लें, क्यों ऐसे करें, क्योंकि हमें दरअसल सी माइनस ए बनाना है। हम इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस वाला सी प्लस हो जाएगा, प्लस वाला ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सी माइनस ए बन जाएगा। अब देखें ये भी आपके पास सी माइनस ए है, ये भी सी माइनस ए है, और ये भी सी माइनस ए है, तो ये हम ले लेंगे कॉमन। ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए ले लिया कॉमन। जब यहां से सी माइनस ए चला गया, ए सी बच गया, प्लस यहां से सी माइनस ए चला गया तो बी इंटू सी प्लस ए आ गया, यहां से सी माइनस कॉमन चला गया तो 1 बच गया। अब ये देखिए ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, वैसे ए को अंदर, ये ए सी वैसे आ गया, बी को अंदर मल्टीप्लाई करें, बी मल्टीप्लाई बाय सी बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, और ये -1। तो यही हमें चाहिए था। देखें a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अब यहाँ प्लस में ए बी पहले है, बी सी है, फिर सी है, सिर्फ तरतीब चेंज है, इसमें कोई मसला नहीं है। प्लस में हम आगे पीछे वैल्यूज लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये लेंथ ही है, लेकिन इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मसला कोई नहीं होगा। 12 पार्ट हमारे पास है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 और 1 प्लस सी। हमने जो शो कराना है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सिंपल हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं। अब बताइए फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस ए, यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम 1 प्लस बी 1 प्लस सी आ गए। फिर माइनस फार्मूले का नेक्स्ट वाली वैल्यू 1 आएगी, यही रो छोड़ दे, इसके नीचे वाला कॉलम 1 और 1 प्लस सी आ जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, यही रो, इसके नीचे वाला कॉलम, तो 1 प्लस बी 1 और 1 लिख लिया। ठीक है, सिंपल हमने डिटर्मिनेंट ओपन किया है। ये 1 प्लस ए, आपको पता है कि ये 1 प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस सी से। माइनस फार्मूले का 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, ये -1 आ गया। अब ये देखें 1 इंटू 1 प्लस सी, माइनस फार्मूले का 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, ये +1। ये देखें 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का ये 1 मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा। अब ये 1 प्लस है, अब मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई बाय सी। अब बी को b 1 जा बी मल्टीप्लाई बाय सी बी सी, और ये -1। अब ये जरा देखें, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से हो जाएगा इधर कैंसल, ये -1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय सी वैसे आ गया, और ये -1, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से हो जाएगा कैंसल, +1, ये 1 वैसे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस प्लस माइनस बी, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से हो जाएगा कैंसल। अब आ जाएगा 1 प्लस ए, इधर सी प्लस बी सी, -1 इधर सी बच गया, ये +1 इधर बच गया माइनस का बी। अब मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय सी 1 मल्टीप्लाई बाय बी और 1 मल्टीप्लाई बाय बी सी आ जाएगा। अब ए को ए मल्टीप्लाई बाय सी ए मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, और ये -C1 जा सी, ये -B1 जा बी आ जाएगा। अब ए बी सी हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये प्लस का सी माइनस के सी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बी कैसे हो जाएगा, माइनस के बी से कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी। फिर हमने ए बी लिखा, फिर बी सी लिखा, और फिर ए सी। ये चीज हमें चाहिए थी, हमने सिर्फ उसको तरतीब में लिखा है, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। 13 भी सेम इसी तरह हम करेंगे।
इसको हमने किस इक्वल शो कराना है, 0 के, तो हम वही फर्स्ट वाली वैल्यू 1 लिखेंगे, पहली रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम ये यानी कि 1 वाली रो और उसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस सी है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये देख लिखा हुआ है माइनस फार्मूले का। नेक्स्ट वाली वैल्यू ए है, ए लिखी, यही रो छोड़ी, ए के नीचे वाला कॉलम तो 1 बी स्क्वायर माइनस सी है, 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी लिखी, यही रो इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे तो 1 बी 1 और सी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हम डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं। अब ये आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस फार्मूले का सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए, अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस फार्मूले का 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, ये प्लस आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी सी, अब ये से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय सी सी माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय बी बी आ जाएगा। सिंपल हम काम करें, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी सी स्क्वायर, बी को ऐसे करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, ये बाहर 1 है, इसकी लिखे या ना लिखे एक बात है, माइनस सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी और सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए, ये सी स्क्वायर माइनस ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस 1 है, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी है। अब ये जरा देखें, ए स्क्वायर को सी से करेंगे ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर को बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी आएगा। अब माइनस बी सी को सी से करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बी सी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर सी हो जाएगा। अब ये बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे लिखा, या माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करना, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए और सी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये अंदर क्या है हमारे पास आ रहा है, ए प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी। अब जो कैंसिल होते हैं हम कर लेते हैं, ये बी सी स्क्वायर चेक करें, बी सी स्क्वायर कहाँ है, ये जरा देखें, ये बी सी स्क्वायर प्लस का है और ये बी सी स्क्वायर माइनस का है। अब माइनस ए बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी स्क्वायर है और ये प्लस का देखें ए बी स्क्वायर है, ये माइनस सी बी स्क्वायर, ये लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर सी, इसमें आगे पीछे कोई मसला नहीं है। ये सी स्क्वायर ए प्लस का और ये देखें ए सी स्क्वायर ये माइनस का, ठीक है। ये सी स्क्वायर ये पहले भी लिख सकते हैं, इसमें तरतीब में मल्टीपल में आपको पता है कोई मसला नहीं होता। ये आगे है ए स्क्वायर बी प्लस का, ये ए स्क्वायर बी माइनस का, ये माइनस सी ए स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का ए स्क्वायर सी, सारे कैंसिल हो गए तो क्या बच जाएगा हमारे पास 0, और हमने भी ये 0 शो कराना था तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। 14 पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस a 2x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस b 2x प्लस 7 x प्लस 4 और x प्लस c। हमने शो कराना है 0 के, और इसमें ये कंडीशन भी दी हुई है, उसने कहा वी आर 2b इक्वल टू a प्लस b के। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा है, वी आर a b c r इन AP। अब AP में जो होता है ना डिफरेंस लिया जाता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। देखिए ये कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, b माइनस a इक्वल c माइनस b, यानी कि दूसरी में से पहली को माइनस कर लेना है। तो अब ये माइनस का b इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये b और b हो जाएगा 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस a के। 2b किसके इक्वल आ जाएगा, c प्लस a के। वो ये वाली आप भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकता है आपको, तो इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए। अब क्या करना है, हमने सिंपल इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। आप 2x प्लस 3 लिखेंगे, यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम 1 b माइनस a c और c माइनस a माइनस नेक्स्ट वाली वैल्यू x प्लस 2, यही रो छोड़नी है, इसके नीचे वाला कॉलम 2b माइनस a और 4c माइनस a, फिर प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू x प्लस a, यही रो छोड़नी है, इसके नीचे वाला कॉलम 2 1 4 और 2 आ जाएगा। सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन किया। 2x प्लस 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय c c 1 मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा। यहाँ मैंने एक डायरेक्ट स्टेप किया, फिर आपको होता है माइनस फार्मूले का होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2b आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, और माइनस हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको अब तक आ जानी चाहिए। x प्लस 2 इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c माइनस 2a हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय b 4b माइनस फार्मूले का, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4a हो जाएगा। आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। प्लस ये x प्लस a, इसको देखें 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 को 4 से करेंगे 4 हो जाएगा। अब ये 2x प्लस 3, अब जरा देखें, अगर ये माइनस a है प्लस 2 है तो a बच जाएगा, प्लस c माइनस 2 भी आ गया। ये माइनस x प्लस 2, ये जरा देखें, ये आपके पास 2c वैसे आ गया, ये प्लस के 4a है, ये माइनस के 2 है तो प्लस के 2a बच जाएगा, माइनस 4 भी। ये x माइनस a 4 माइनस 4 आपको पता है 0 हो गया। अब जरा देखिए ये 2x प्लस 3, अब ये आ रहा है a प्लस c,
तो हमने a प्लस सी जो है हमारे पास वो किसकी इक्वल है, 2b के। देखें c प्लस ए या a प्लस सी एक बात है। तो a प्लस, ये जरा देख लें, a प्लस सी की जगह हमने क्या लिखा, 2b लिखा, ये माइनस 2b आ गया, ये माइनस x प्लस 2, ये आपके पास 2c, ये 2a माइनस 4b को हमने 2 इंटू 2b लिख लिया, और ये 0x माइनस a से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। ये 2x प्लस 3 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा। ये x प्लस 2, ये 2c प्लस 2a, ये माइनस 2। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 2b। अब 2b हमारे पास किसकी इक्वल है, c प्लस a के, उसकी जगह हमने c प्लस a पुट कर दिया। हमने दो जगह पे वैल्यू पुट किया, देखें इधर a प्लस सी की जगह 2b पुट किया, और इधर 2b की जगह c प्लस a पुट कर दिया। तो ये तो आपको पता है सारा 0 हो जाएगा। माइनस x प्लस 2, ये 2c, ये 2a, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2c प्लस माइनस माइनस 2a, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, क्या बचेगा 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए। इसको हमने शो कराना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब इसमें ना हमें दोनों साइडें करनी पड़ेंगी। पहले हम एलएचएस कर लेते हैं। हम इसका डिटर्मिनेंट उसी तरह ए लिखेंगे, आपको पता है यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम ये आ जाएगा ए बी सी और ए आ जाएगा। फिर माइनस नेक्स्ट नंबर बी है, ये रो इसके नीचे वाला कॉलम सी बी बी और ए आ जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट वाला नंबर सी है, यही रो इसके नीचे वाला कॉलम, तो सी ए और बी और सी आ जाएगा। अब जरा देखें, ये वैसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिटर्मिनेंट ही ओपन करना है। देखो ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर माइनस फार्मूले का, सी को बी से करेंगे तो बी सी। अब ये माइनस बी, ये देखें ए को सी से करेंगे ए सी माइनस फार्मूले का, बी और बी बी स्क्वायर, ये प्लस सी, इसको ऐसे करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस ये ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए स्क्वायर ए क्यूब, ये माइनस ए बी सी, ये माइनस ए बी सी या बी एस सी लिख ले, एक मसला है। माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और बी बी क्यूब प्लस सी और सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस माइनस माइनस ए बी सी आ गया। अब क्यूब वाले हम पहले लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ए बी सी कितने हैं, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3 ए बी सी बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें राइट हैंड साइड ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखें हमने अगर लेफ्ट साइड लेनी हो तो इसमें तो ओमेगा है नहीं कि हम उसको प्रूव कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर है, अगर राइट साइड का यही आंसर आएगा तो हम कहेंगे एलएचएस किसकी इक्वल है, आरएचएस की। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें दोनों साइडें लेनी पड़ी हैं। तो ये ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये ए प्लस बी प्लस सी वैसे रहने देना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब कैसे, जरा देखिए, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए को सी ओमेगा से करेंगे तो ए सी ओमेगा। ओमेगा इसको पढ़ना है आपने। ये बी ओमेगा को ए से करेंगे तो ए बी ओमेगा, बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब हो जाएगा। बी ओमेगा को सी ओमेगा से करेंगे तो बी सी ओमेगा का क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है सी ओमेगा स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर से होगा तो बी सी ओमेगा की पावर हो जाएगा 4, और ये सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा से होगा तो सी ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखें ये ए प्लस बी प्लस सी। अब हम ना स्क्वायर वाले पहले लिख लेते हैं, यहां जरा देखना है, हमने तरतीब दे देनी। ये ए स्क्वायर वाला पहले लिखा, ये देखें ये बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब पहले लिख लिया, स्क्वायर वाले पहले लिख रहा हूं। और आपके पास फिर क्या है, आपके पास सी। नेक्स्ट हमारे पास हमने आना, अब स्क्वायर वाले पहले लिखने हैं। आपके पास देखें ए स्क्वायर पहले लिख लिया हमने, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब पहले लिख लिया, और आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये सी स्क्वायर है। ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना, ये सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, ये हमने पहले लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हम ए बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर ए बी ओमेगा आ गया, फिर ए सी ओमेगा, फिर आपके पास ए सी ओमेगा स्क्वायर, फिर बी सी ओमेगा 4 और बी सी आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इनको तरतीब से लिख लिया। अब ये ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता है ओमेगा क्यूब जो होता है ना 1 के इक्वल होता है। ये जरा देखें, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। अब जरा बात समझिएगा, अब इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 के इक्वल। अब अगर ओमेगा प्लस ओमेगा निकालना हो तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाता है, माइनस का। ये आपने याद रखने हैं क्योंकि हमने अभी वैल्यूज पुट करनी है। ये अब इसी तरह ओमेगा 4 आ जाए तो हम इसको ओमेगा और ओमेगा क्यूब लिख लेंगे। ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब जो है आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा की, यानी कि ओमेगा 4 जहां होगा उसकी जगह हम ओमेगा पुट कर देंगे। ठीक है,
तो ये देखें, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1, ये सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1। इन दोनों में देखें ए बी कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, बी सी कॉमन है तो ओमेगा प्लस ओमेगा 4 हो जाएगा। ओमेगा प्लस क्या आ जाएगा, ओमेगा 4 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये, इसमें हम बी सी ओमेगा, इसको जरा देख लेते हैं, ये कहीं मुझे लगता है कि मिस्टेक हो रही है। बी सी ओमेगा स्क्वायर है, ये बी सी ओमेगा स्क्वायर है ये। तो इधर भी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ओमेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो रही थी, यहाँ बी सी ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये देखें जरा आपके पास बी सी ओमेगा है और इधर से हमारे पास बी ओमेगा, तो बी सी ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब जरा बात समझिएगा, ये वैसे आ गए। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है, -1 के। इसकी जगह जब माइनस आएगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के, जब इधर माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को जरा देखें, ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 आपको पता है ओमेगा के इक्वल है, ये भी मैंने बताया। तो ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बना, ये भी -1 के इक्वल हो गया। तो इसकी जगह भी -1 आएगा तो प्लस माइनस माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना फार्मूला ओपन किया हुआ क्यूब का, इसको क्लोज कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 का आंसर आया था वो इक्वेशन 2 का है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू क्या है, RHS। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज।